बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमने एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और इसका पार्ट नंबर 2 जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा बनता है उस ये हल करना है। तो इसमें हमारे पास एक डायग्राम दे दी गई और हमें कहा गया है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। ये असल में दो डायग्राम में हमारे पास है कंसेक्टिवली। एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ABD और दूसरी है ACD और हमें कहा गया ये एक्स फाइंड करें। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल जो जिसकी दो साइडें हमें गिवन है ACD है 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये साइड दोनों में कॉमन है तो लिहाजा इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, चाहे ये इस ट्राइंगल का चाहे इसका। तो हम इसको फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल के ACD, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 13 और ये हमारे पास बेस है 5 सेंटीमीटर और इसका परपेंडिकुलर हम फाइंड करते हैं। तो ट्राइंगल की जो राइट ट्राइंगल होती है इसकी दो साइडें अगर गिवन हो तो तीसरी फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे मसला फिथागोरस की रूह से बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी वतर का मरबा जो होता है इज इक्वल टू बेस यानी कायदा इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अमूद इसका स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज मेरे पास 13 है, बेस मेरे पास 5 है और परपेंडिकुलर मैंने फाइंड करना है। ये 13 का जो स्क्वायर है 169 यानी 169, 5 का 25 आ गया और परपेंडिकुलर का अमूद को वैसे लिख दिया और 25 दर्जा को माइनस हो गया। 169 में से 25 को हमने माइनस कर देना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी अमूद का स्क्वायर आ गया, मरबा आ गया। 144 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास अमूद इसका निकल आया है 12 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमने ये कहा था कि इस अगर हम ट्राइंगल पे गौर करें तो हमने ये कहा था कि ये जो है ट्राइंगल के अंदर इसकी बात करें, इसकी इनमें ये साइड कॉमन है, तो यानी ये जो 12 सेंटीमीटर अमूद निकला है वो इस साइड का भी है और इस ट्राइंगल का भी है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम वर्क करते हैं क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है। ट्राइंगल ABD के अंदर इसका परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं 12 है अमूद और इसका हाइपोटेन्यूज 15 है और एक्सिस में हम फाइंड कर लेते हैं बेस। तो हम फिर दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 15 है और बेस फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम मसला फिथागोरस की रूल से अगर हम बात करें दोबारा फिर अगेन, तो परपेंडिकुलर 15 है उसको हमने पुट कर दिया, 12 है परपेंडिकुलर वो यहाँ हमने पुट कर दिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 15 है और बेस हम जो है ये एक्स है ये हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो 15 का स्क्वायर जब हमने लिया तो वो हमारे पास 225 आया और 12 का इसी तरह से 144 आया और 144 को दर्जा को माइनस कर दिया 225 में से, तो मेरे पास 81 आ गया। 81 का जब हमने अंडर रूट लेना है तो वो 9 आ जाना है। इस तरह से एक्स हमने फाइंड कर लिया। और इसका जो आज का दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी हमें एक डायग्राम के ज़रिए बताया गया कि एक प्लेन के अंदर कह रहा है प्लेन की हाइट 300 मीटर है और इस तरह से डायग्राम पे तो ये वाला जो डिस्टेंस है यानी यहाँ से अगर एरोप्लेन और इसके एयरपोर्ट के दरमियान यहाँ एयरपोर्ट है, यहाँ फासला देखा जाए तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि ये वाला फासला आपने बताना है कि जहाज़ कितना फासला करेगा अगर वो 300 की बुलंदी पर है, वो एयरपोर्ट पे आना चाह रहा है, इस पॉइंट पर एयरपोर्ट हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हाइट ऑफ प्लेन जहाज़ की बुलंदी हम लिख लेंगे 300 सेंटीमीटर है। फिर ये वाला जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड प्लेन यानी जहाज़ और एयरपोर्ट पर ये वाला जो फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 500 सेंटीमीटर ये हमने लिख लिया। और अब हमने फाइंड करना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन यानी जहाज़ ने जो फासला तय करना है ये फाइंड करना है, जहाज़ का तय करदा फासला या डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन। तो हम ये ट्राइंगल मान लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो डायग्राम है हमने दिए ट्राइंगल है ABCD, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज इसमें जो है वो फाइंड करना है यानी जहाज़ का जो तय करदा फासला उसको अपने है तय करदा फासला उसको हमने हाइपोटेन्यूज मान लिया और नीचे वाला जो बेस थी वो कायदा बन गई और परपेंडिकुलर जो उसकी जहाज़ की हाइट थी वो परपेंडिकुलर या मुँह 300 है और वो बेस यानी 500 है, तो हमने 500 का स्केल लिया तो ये हमारे पास आ गया
25 और ये 40, इसी तरह से 300 का 9 और ये 40, इन दोनों को ऐड किया तो 3 4 आगे 40 आ गई, टेट्रा 0। इस तरह से हमने क्या किया, दोनों तरफ इसका क्या किया, अंडर रूट ले लिया। तो हाइपोटेन्यूस जो हमारे पास वो कितना आ गया है, वो इस तरह से हमने दोनों तरफ इसका अंडर रूट लिया तो ये मेरे पास 100 बन गया इसको, और ये 34 को अलग कर दिया क्योंकि ये 10,000 जो हमारे पास आया 10,000, इसका स्क्वायर 10 का 100 का स्क्वायर होता है। 10,000 मल्टीप्लाई 34 करेंगे तो यही रकम बन जाएगी दोबारा। तो ये कट गया, ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया। इस तरह से हमारे पास जहाज़ का तय करता फासला या डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन वो आ चुका है। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के अपने नोट्स पर इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वस्सलाम।